कहते हैं मॉडल पेपर्स ट्रू रिफ्लेक्शन होते हैं अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के जो आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, और उसी उम्मीद के साथ ये नेवी का मॉडल पेपर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को अंत तक करना स्टूडेंट्स ना भूलें। इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट हो जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू योर एरर। स्पॉटिंग एरर में एरर स्पॉट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ओनली बिकॉज आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है। तो अपनी रीडिंग पे काम ज़रूर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेस है पूरे इंग्लिश का। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ राम वुड हैव वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। अब देखिए, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि किस सेक्शन में एरर है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या फिर नो एरर। अब ये जो आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ राम वुड हैव वर्कड हार्ड, ये एक क्लॉज हो जाता है और ये कौन सा क्लॉज है, ये है कंडीशनल क्लॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमें मिल गया है कंजंक्शन। और सेकेंड क्लॉज कौन सा है, रिजल्टेंट क्लॉज। नाउ ये है आपका कंडीशन नंबर 2। बच्चों कंडीशनल क्लॉजेस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब कंडीशन 2 कहता है कि अगर कंडीशनल क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस V3, उसी कंडीशन में रिजल्टेंट क्लॉज में सब्जेक्ट के बाद वुड, कुड, माइट के बाद हैव प्लस V3 मिलेगा स्टूडेंट्स। तो अब आपको ये देखना है कि भाई रिजल्टेंट क्लॉज में तो वुड हैव प्लस V3 मिल गया, बट कंडीशनल क्लॉज में वुड हैव क्या कर रहा है, ये आपका एरर है। सो एरर बच्चों आपको किस हिस्से में मिला, एरर इज इन योर पार्ट ए, जहां पे वुड हैव की जगह क्या लग जाएगा, वर्क्ड ऑलरेडी दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है, आपको वुड हैव की जगह क्या लगाना है, इफ राम हैड वर्क्ड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। इज दैट क्लियर? एरर किस पार्ट में है, एरर आपका ए पार्ट में है। इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिएगा, कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, तो रिजल्टेंट क्लॉज में वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस V3 का स्ट्रक्चर आ जाएगा। कंडीशनल क्लॉजेस टोटल 4 होते हैं, 0, 1, 2, 3, ऑल 4 आर इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आई वॉज गिवन अ पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर एज माई बर्थडे गिफ्ट बाय माई फादर। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या एरर होने वाला है समझते हैं। बाइनोक्यूलर का मतलब होता है बच्चों दूरबीन। बाइनोक्यूलर का मतलब क्या होता है, दूरबीन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो भले ही अनकाउंटेबल के सेंस में आते हों, भले ही, बट वो हमेशा प्लूरल फॉर्म लेंगे, वो पेयर में होंगे तब भी वो प्लूरल फॉर्म लेंगे। जैसे सिजर भले ही एक हो बट आप उसको सिजर ना बोल के क्या बोलोगे, सिजर्स बोलोगे। असेट संपत्ति, आप इसको क्या बोलोगे, असेट्स बोलोगे। बिलोंगिंग संपत्ति, आप बिलोंगिंग ना बोल के इसको क्या बोलिएगा, बिलोंगिंग्स, है ना। एशेज राख, राख ऐश ना बोल के क्या बोलिएगा, एशेज। भीख आम ना बोल के क्या बोलिएगा, आर्म्स। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट एस लगा होता है, जैसे आपका पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, टोंग्स माने क्या हो गया, चिमटा, ठीक है। वैसे ही बाइनोक्यूलर, दूरबीन, 2 होते हैं एक ही में, तो यहाँ पे बाइनोक्यूलर ना हो कि स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बाइनोक्यूलर्स। तो बच्चों एरर किस हिस्से में है, एरर हमारा बी फॉर बॉम्बे। इन नाउन्स को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए हम इनसे रिलेटेड वर्ड्स भी आपको बताते जा रहे हैं ताकि एग्जाम में अगर कुछ भी आए आप उसको कर पाने के लायक होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आई बिलीव दैट एनी ऑफ द 2 men कैन डू इट विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट। मुझे विश्वास है कि इन दोनों में से कोई भी कर सकता है बिना ज़्यादा मेहनत किए। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या कहता है, सबसे पहले ये समझते हैं। आई बिलीव दैट, सब्जेक्ट, वर्ब, दैट क्या है, कंजंक्शन। अब यहाँ से नया क्लॉज शुरू हो रहा है, एनी। बच्चों याद रखो, एनी, एनी का इस्तेमाल होता है मोर दैन 2 के लिए, जबकि ईदर या नीदर इनका इस्तेमाल होता है फॉर 2। जहां पे ईदर को हम यूज करते हैं 1 आउट ऑफ 2 के लिए, नीदर को यूज करते हैं 0 आउट ऑफ 2 के लिए, क्योंकि नीदर कैसा शब्द है, नेगेटिव प्रोनाउन है हमारा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लगा हुआ है, स्पेसिफिक मेंशन है,
तो फिर यहाँ पे एनी की जगह आप क्या लिख दोगे? आई बिलीव दैट ईदर ऑफ द टू मेन कैन डू इट विदाउट पुटिंग इन मच एफर्ट। बिना ज़्यादा मेहनत किए इन दोनों में से कोई भी कर सकता है। एरर किस हिस्से में है बच्चों? एरर इज इन पार्ट बी। रिमेंबर दिस, एनी मोर देन 2 के लिए ईदर 1 आउट ऑफ 2, नीदर 0 आउट ऑफ 2, बट दोनों आएंगे सिर्फ 2 के लिए ही। 2 से ज़्यादा में ईदर और नीदर का प्रयोग नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन माई फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, मेरे फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे। अब देखो रिक्वेस्ट का पोजेशन आ रहा है दोस्त की रिक्वेस्ट पे, तो ये का के की क्या दिखाते हैं बच्चों? का के की दिखाते हैं पोजेशन। क्या दिखाते हैं? पोजेशन। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स प्लूरल है, ठीक है, बहुत सारे दोस्त होंगे इसलिए क्या लग गया? अपॉस्ट्रोफी आखिरी में। ऑन माई फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, हमने इंट्रोड्यूस करवाया हिम टू माई फ्रेंड, उसको अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाया। हु इज़ अ सिंगर एंड पोएट, मतलब अपने फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट में हमने हिम को इंट्रोड्यूस कराया टू माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को, जो कौन है? अब ये कौन किसके लिए आया? हिम के लिए। वो क्या है? सिंगर भी है और पोएट भी है। अब देखिए इंट्रोड्यूस कराने वाला कौन? एक अकेला। इंट्रोड्यूस करवाने वाला कौन बच्चों? एक अकेला। इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है हिम को, ये एक अकेला है ना। तो जब भी एक अकेले की बात आएगी स्टूडेंट्स, तो उस केस में एंड के सिर्फ पहले आर्टिकल लगेगा, उसके बाद आपका नाउन और फिर नाउन, मतलब ये डिनोट करता है सिंगुलर सेंस में। अगर हम बोलते इंट्रोड्यूस देम टू माई फ्रेंड्स, हु आर अगर होता यहाँ पे, तब यहाँ पे अ सिंगर और अ पोएट बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर हमने अ प्लस नाउन प्लस एंड प्लस अ प्लस नाउन का कॉन्सेप्ट दे दिया, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो एरर किस हिस्से में है? सी में, जहाँ पे जो एंड के बाद वाला आर्टिकल है उसको हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। फाइन, चलिए दिस वॉज द एरर इन योर सी पार्ट। नेक्स्ट बच्चों आपका PQRS है, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो कि बहुत ही इजी आते हैं आपके एग्जाम्स में अगेन। बट अगेन इसका जो कोर है दैट इज रीडिंग। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होगी उतनी बेहतर और उतनी जल्दी आप PQRS अटेम्प्ट कर पाओगे। PQRS को अटेम्प्ट करने का एक बेहतर तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ऑप्शंस देखो, उसके बाद आप क्या देखो? उसके बाद एलिमिनेशन करो कि भाई कौन सा ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है, एलिमिनेशन। बस फिर आपका PQRS बहुत आसान होने वाला है। ऑप्शन देखिए R S P Q, चारों ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं कि भाई शुरुआत किससे नहीं हो सकती। R, टू हर्ट अ पर्सन्स हार्ट एंड टू मेक हिम सैड इज ऑफन वर्स दैन ब्रेकिंग हिज हेड, हो सकती है बच्चों, R को एलिमिनेट नहीं कर सकते। S, ब्रेकिंग हिज हेड टू हर्ट अ पर्सन्स, भाई S और R का जो है वो पेयर नहीं बन पा रहा, तो S क्या कर दिया? एलिमिनेट। PS का पेयर देखते हैं बच्चों, इज ऑफन वर्स दैन। अब देखो यहाँ पे तो शुरुआत नहीं हो सकती वर्ब से सीधा सीधा, और वो भी ऐसा वर्ब से जो कोई रिलेट नहीं कर रहा है किसी चीज़ को, तो अगेन PS का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा, शुरुआत में कोई सेंस नहीं बनेगा। QPRS, Q, टू मेक हिम सैड इज ऑफन वर्स दैन टू हर्ट अ पर्सन्स हार्ट एंड, नहीं बिल्कुल नहीं। एंड के पहले और एंड के बाद दोनों एक ही पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए। अब ये ऑप्शन जो बचा इसको देखते हैं, टू हर्ट अ पर्सन्स हार्ट एंड टू मेक हिम। अब देखो यहाँ पे 2 + V1 मिला, तो एंड के बाद भी हमको क्या मिला? 2 + V1, यही कह रहे थे, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, इन्फिनेटिव होना चाहिए, नाउन का पार्ट। टू मेक हिम सैड इज ऑफन वर्स दैन ब्रेकिंग हिज हेड, मतलब किसी को दुखी करना और उसको उदास कर देना, किसी का दिल तोड़ना, उसको उदास करना बहुत ही ज़्यादा बुरा है। किससे बुरा है? उसका सर तोड़ने से। दिल दुखाने से अच्छा किसी का क्या कर दो? सर तोड़ दो। सो आपका जो PQRS है उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, मतलब कैसे लगे क्वेश्चंस, आपके लेवल के आपको लग रहे हैं, मज़ा आ रही है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स, जो बच्चों का सबसे वीक पॉइंट हो जाता है ओनली बिकॉज कि उनको लर्न नहीं होता। स्टूडेंट्स हमें लर्न नहीं करना है, हमें रिलेट करना है। चलिए समझते हैं कैसे। हुडविंक, अब ये हुडविंक को देखते हुए समझ नहीं आ रहा होगा कि हुडविंक का सेंस क्या है, मतलब क्या है। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, हुडी पहन के आते हैं ना ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए, तो अल्टीमेटली वो हुडी जो पहने हैं सर से वो क्या करना चाहते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं। तो हुडविंक का मतलब होता है धोखेबाज। हुडविंक का मतलब क्या हो गया बच्चों, धोखेबाज। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। चार्लटन, अब देखो ये जो शब्द है देखने में तो बहुत टफ है बट इसका रिलेशन बनाने में ईजी हो जाएगा। चार्लटन, चार लाते, चार लाते आप किसको दोगे, जो आपका दोस्त क्या होगा, धोखेबाज होगा, उसको क्या दोगे, चार लाते। चार्लटन मतलब भी धोखेबाज। उसके अलावा फ्रॉड, चीट, डिसीव, ट्रिकस्टर, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, राइट। अब देखते हैं ऑप्शंस। डिसीव माने धोखा देना, निगेट, निगेट माने इनकार करना, मना करना, रिफ्यूज, रिफ्यूट, अपसेट, अपसेट माने परेशान करना, कवर, कवर माने क्या कर लेना, पूरी तरीके से किसी को क्या कर लेना, किसी पे घेर लेना किसी चीज़ को, है ना, या ढक देना किसी चीज़ को, कवर। इसका एक सिनोनिम होता है एनविलोप। देखो यहाँ पे यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है, ENVELOP। अगर आगे ई लगा दिया तो वो लिफाफा बन जाएगा, एनविलप। ये है एनविलोप। एनविलोप माने किसी को क्या कर लेना, किसी को कवर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके साथ ऑप्शंस क्या हो जाएगा हुडविंक का, अब तक तो आप लोग पहचान ही गए होंगे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइकोफैंट। जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों की चापलूसी करते हैं, लोग उनको क्या मानते हैं, पागल मानते हैं ना, मतलब आएंगे बस तुरंत चापलूसी करना शुरू कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये पागल है, कुछ भी बोलता रहता है ना। तो साइकोफैंट का मतलब क्या होता है बच्चों, चापलूस, जो लोगों की ज़बरदस्ती क्या करे, प्रेस करे लोगों को, है ना। तो बच्चों देखो क्या क्या हो जाएगा इसका, कैजोल, फ्लैटरर। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। साइक, साइक का मतलब होता है मन, ईगो, माइंड, सोल। क्रिटिक, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, जिसको आप कह सकते हो फॉल्ट फाइंडर। स्लेव को आप कह सकते हो गुलाम, और फ्लैटरर तो हो ही गया, चापलूस, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैजोल को भी याद रखो, कैजोल भाई वो क्या कर रहे हैं, काजोल, काजोल क्या करेगी कि भाई अपनी मूवीज़ को चलवाने के लिए लोगों को ज़्यादा प्रेस करेगी ताकि उसकी मूवीज़ चले, तो वो भी क्या करेगी, चापलूसी करेगी। और इसका एक सिनोनिम है एड्यूलेशन। अडल्ट लोग क्या करते हैं, अक्सर अपनी बात बनाने के लिए लोगों को अननेसेसरी प्रेस कर रहे होते हैं ना, चापलूसी करते हैं बच्चों के साथ भी। तो फिर साइकोफैंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, साइकोफैंट का मतलब भी हो गया फ्लैटरर। सो हमारा सिनोनिम का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों स्पोरैडिक। अब इस वर्ड का आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक को हम रिलेट कर सकते हैं स्पॉट्स। स्पॉट्स कैसे होते हैं, अब जैसे चेहरे पे भी कई बार स्पॉट्स हो जाते हैं तो इधर उधर होते हैं ना, अनियमित होते हैं, है ना, एक नियम से तो होते नहीं है। तो स्पोरैडिक का मतलब होता है अनियमित, जिसको हम कह सकते हैं इलॉजिकल, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, अनटाइमली। उसके अलावा और ओकेजनल, जो कभी कभार हो, है ना। अब देखो टाइमली माने समय से, फ्रीक्वेंट माने बराबर, बिल्कुल लगातार होते रहना, बहुत जल्दी जल्दी में। स्कैटर्ड माने छितरे इधर उधर। इररेलेवेंट माने बेतुका। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट विजिट्स मतलब बार बार, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो चार ऑप्शन हैं, क्लोजेस्ट सिनोनिम कौन सा हो जाता है,
स्कैटर्ड, जो मतलब क्या हो, अनियमित हो, इधर उधर हो, छितरा हो, फैला हो, है ना। तो हमारा स्पोरेडिक का मतलब क्या हो गया, अनियमित, और सिनोनिम क्या हो गया, स्कैटर्ड, जो बिल्कुल इधर उधर छितर चुका हो। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस का फॉर्म है, दैट इज रिलेटेड टू योर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब हो जाता है ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। चलिए, वर्ड है हमारा बॉइस्टरस। अब देखो, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, और ऐसे आपको शब्द याद भी रहेंगे, है ना बच्चों। बॉइस्टरस, अब अगर बहुत सारे बॉस एक जगह मिल जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी बात मनाने के लिए मतलब बहुत शोर शराबा करेंगे ना स्टूडेंट्स। तो बॉइस्टरस का मतलब होता है शोरगुल। क्या होता है, शोरगुल। अब देखो, इसको हम और क्या कह सकते हैं, नॉइजी, है ना, और क्या कह सकते हैं, वोसिफरस, ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होना। अब ऑप्शंस, सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब होता है पीस, शांति। चीयरफुल, चीयरफुल का मतलब होता है उत्सुक, एक्साइटमेंट। काम का मतलब होता है शांत, ये है शांति, ये है शांत। करेजियस का मतलब होता है बहादुर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मैम ये भी शांत है, ये भी शांत है, बट सेरेनिटी अक्सर सराउंडिंग्स, वातावरण के लिए आता है जो कि बहुत ही पीसफुल हो, दैट इज़ योर सेरेनिटी। बट यहाँ पे हम बोलते बोलते किसी को शांत करा दें, दैट इज़ योर काम। तो इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हो जाएगा काम, जिसको आप कह सकते हो क्वाइट, जिसको आप क्या कह सकते हो, क्वाइट। गॉट इट। सो 9th बी इज द करेक्ट एंटोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रेप्रीमांडेड। रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है, रेप्रीमांड का मतलब होता है किसी को मतलब कोई माने ना तो उसको दंड देना, फटकारना। रेप्रीमांड, कोई माने ना तो उसको क्या कर देना, दंड देना, डांटना, फटकारना। तो रेप्रीमांड का मतलब फटकारना। अब देखो, रिब्यूक मतलब भी किसी की आलोचना करना, है ना। एडमोनिश माने भी किसी को क्या देना, चेतावनी देना। तो ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए स्टूडेंट्स। प्रेज, प्रेज माने क्या हो गया, किसी की प्रशंसा करना, है ना, जो हम क्या कह सकते हैं, एक्सटॉल, ग्लोरीफाई, और क्या कह सकते हैं, कमेंड कह सकते हैं बच्चों, है ना। शाउटेड माने चिल्लाना। तो अभी तक तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा कि रेप्रीमैंडेड का ऑपोजिट हो जाएगा प्रेज्ड, किसी की क्या करना, तारीफ करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने अल्ट्रुइस्टिक। जो ट्रू लोग होते हैं वो अक्सर लोगों की क्या करते हैं, मदद करते हैं ना। तो अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। क्या होता है बच्चों, परोपकारी, जिसको आप कह सकते हो फिलैंथ्रोपिस्ट, जो दूसरों की क्या करे, मदद करे, जिसको आप कह सकते हो बेनीवोलेंट, है ना। अब देखो, क्रूएल, क्रूएल माने क्रूर, ईविल, ईविल माने बुरा, अनकाइंड, जो दयालु ना हो। बट सेल्फिश कौन होता है, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखे। यहाँ पे अल्ट्रुइस्ट क्या कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, जबकि सेल्फिश क्या, जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, दूसरों की मदद नहीं करता। सो आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस कौन सा एग्जैक्ट एंटोनिम हो जाएगा, दैट इज योर डी ऑप्शन। हियर वी आर ओवर विद द एंटोनिम्स पार्ट। नाउ कमिंग ओवर टू द अदर सेक्शन, जो कि है बच्चों कॉम्प्रीहेंशन। अगेन आप लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि मैम कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी टाइम टेकिंग। बच्चों कॉम्प्रीहेंशन टाइम टेकिंग इसलिए होता है क्योंकि आपको इसका करेक्ट तरीका नहीं पता। सबसे पहले आप क्वेश्चंस रीड करो। पहला क्वेश्चन, इट इज़ एट द रूट ऑफ मैनी अदर प्रॉब्लम्स। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि ये जो है ये जड़ है बाकी सारी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। पैसेज पढ़ते समय याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट 13, द प्रेजेंट सेटिस्फैक्ट्री पोजिशन इन रिगार्ड टू फूड एंड क्लॉथ इज ड्यू टू। जो आज की सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक जो स्थिति है फूड और क्लॉथ की है वो किस वजह से है, पता चलेगा बच्चों। If the population of India continues to increase at this rate, the situation in regard to food and cloth, अगर population इसी रेट से बढ़ती रही, इसी दर से बढ़ती रही, तो जो situation है फूड एंड क्लॉथ से संबंधित वो क्या होगी। चलिए देखते हैं, बट उसके पहले अब एक बार तो कॉम्प्रीहेंशन को रीड आउट करना ही होगा। आप लोग भी इसको रीड आउट करो। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स, बच्चों हमेशा याद रखना, वन आ जाए, ईच आ जाए, इधर आ जाए, नीदर आ जाए, अगर इसके बाद ऑफ लगा है तो ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है, नाउन प्रोनाउन प्लूरल, ठीक है।
वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग माने जो सामना कर रहा है हमारा देश, सामना करना, कन्फ्रंटिंग आवर कंट्री इज दैट ऑफ अ फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। नो डाउट हमारा देश में जो पॉपुलेशन है उसका जो दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट इट इज़ एट द रूट ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पे जो इट आया है वो क्या है, फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन। याद है पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तुरंत आ गया। एट द मोमेंट, इस क्षण पर, थैंक्स टू प्लानिंग की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू प्रोड्यूस फूड एंड क्लोथ सफिशिएंट फॉर आवर पीपल एंड इवन इन सम एक्सेस। याद है पूछा था कि किसकी वजह से हम फूड एंड क्लोथ सफिशिएंटली पैदा कर पा रहे हैं, दे पा रहे हैं लोगों तक। बट इफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो एट दिस रेट, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर द सरप्लस माने एक्सेस, सरप्लस माने क्या होता है, जो ज़्यादा है, टर्न्स इनटू अ बेयर मिनिमम, मतलब बिल्कुल ना के बराबर रह जाएगा। एंड इवन अ डेफिसिट माने बिल्कुल कमी हो जाएगी, बिल्कुल है ना, लैक हो जाएगा। द पोजिशन इन रिगार्ड टू अकोमोडेशन इज इवन नाउ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री इन स्पाइट ऑफ आर एफर्ट्स। किसका, अकोमोडेशन माने रहना, रहने की जगह, है ना, रहने खाने की जगह, अकोमोडेशन। अब आपके आंसर्स यू होने वाले हैं स्टूडेंट्स, इट विल नॉट टेक मच टाइम। देखो, इट इज़ एट द रूट ऑफ मेनी अदर प्रॉब्लम्स, means that it is found along with many other problems, it is caused by many other problems, it gives rise to many other problems, it is buried under, बिल्कुल ये जन्म देता है बाकी सारी प्रॉब्लम्स को। The present satisfactory position in regard to food and cloth is due to our economic planning। देखो ज़्यादा दिमाग भी देना नहीं पड़ रहा है, झट आंसर्स आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स, एंड दैट कैन ओनली हेल्प विद द हेल्प ऑफ रीडिंग। वो सिर्फ और सिर्फ एक रीडिंग ही इंप्रूव कर सकता है स्टूडेंट्स। तो आज से ही बिल्कुल प्रण ले लो, 15 से 20 मिनट आपको रीडिंग करनी है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया continues to increase at this rate, the situation in regard to food and cloth is likely to remain the same, is likely to become less satisfactory, is likely to improve, या वो ऊपर नीचे हो सकती है। बिल्कुल अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये संतोषजनक नहीं रह जाएगा फूड एंड क्लॉथ की जो हमारी क्या है सिचुएशन है। सो दिस वाज योर कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को बच्चों क्या बोला जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हो, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब ऑर्निथो से रिलेटेड तो भाई चिड़िया ही हो गई, बर्ड्स। जू में क्या पाए जाते हैं, जनरली एनिमल्स, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स को क्या कहते हैं, जूओलॉजी। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर स्ट्रक्चर, और उनके अंश को पढ़ना, दैट इज योर एनाटॉमी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब हर जीवित इंसान की से संबंधित पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। फिलहाल यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नॉट लाइकली टू बी ईजिली प्लीज, जिसे आसानी से खुश ना किया जा सके, उसको तो बच्चों कहते हैं फास्टिडियस। भले लिखा है फास्ट, बट इसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता। इनफैलिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स, वन हु नेवर मेक्स मिस्टेक्स, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, इनफैलिबल। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सर भगवान ही होंगे, है ना। नेक्स्ट, फैटलिस्ट का मतलब वो होता है वन हु बिलीव्स एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय फेट। हर चीज़ जो हो रही है, सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, किस्मत की वजह से हो रहे हैं। कम्युनिस्ट कौन होता है, जो साम्यवाद का समर्थक हो उसको कहते हैं कम्युनिस्ट। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेक्शन है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का, इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, लायंस शेयर। भाई लायन है तो बड़ा होगा, उसका हिस्सा भी बड़ा होगा, तो लायन शेयर का मतलब हो जाता है बच्चों अ मेजर शेयर, एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा पार्ट। नेक्स्ट, टू टॉक ओवर का मतलब क्या होता है, चीज़ों को क्या करना, उस पर बातें करना, डिस्कशन करना। तो टू टॉक ओवर का मतलब हो गया टू डिस्कस। नेक्स्ट, नाउ
Next questions are related to your fill in the blanks. Read the question properly and tell me कि भाई यहाँ पे कौन सा fill in the blank suitable होगा. Read the question, students, all of you. He is quite tall dash his wife is quite short. अब देखो and का मतलब होता है और, so का मतलब होता है इसलिए, whereas as well as का मतलब भी होता है और, whereas का मतलब होता है जबकि. बताओ भाई क्या हो जाएगा. अब ही इज क्वाइट टॉल, वो तो लंबा है, जबकि उसकी जो वाइफ है वो क्वाइट शॉर्ट है. तो ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हैं. कौन सा ऑप्शन? डी, whereas, जबकि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटी है. नेक्स्ट, हिज फादर हैज लेफ्ट डैश मनी फॉर हिम. देखो फ्यू का मतलब होता है बच्चों ना के बराबर, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, लेस का मतलब होता है कम, फ्यूअर कंपैरिजन के लिए यूज होता है. अब कंपैरिजन हो नहीं रहा है, ना के बराबर छोड़ा नहीं है ना, लेस होगा नहीं, बचा क्या, हिज फादर हैज लेफ्ट इनफ मनी फॉर हिम. नाउन के पहले एडजेक्टिव. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ सिजर्स, क्या आएगा, कपल. सिजर्स के लिए कौन सा कलेक्टिव वर्ड यूज होता है, अ पेयर ऑफ सिजर्स. बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वॉइस. एक से दो क्वेश्चंस हमारे वॉइस नरेशन से, 2 से 3 क्वेश्चंस रिलेट हो सकते हैं बच्चों, राइट. पहला क्वेश्चन, अब ये हमारा एक्टिव वॉइस है क्योंकि डेडिकेटेड कौन है, स्टूडेंट्स. यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, और ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट जब पैसिव में आता है तो क्या लेता है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो द स्टूडेंट्स हैव डेडिकेटेड एन इशू ऑफ मैगजीन टू हिम. ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, अगेन ऑब्जेक्ट. अब देखो शुरुआत तो यहाँ एन इशू से ही हुई है, बट अब ये देखना है कि वॉइस में जो है टेंस चेंज नहीं होते, टेंस में ही स्ट्रक्चर्स में थोड़ा चेंज होता है. तो हैड होगा नहीं, इशू एन इशू ऑफ मैगजीन सिंगुलर है, हैव होगा नहीं, इज होगा नहीं, बचा कौन सा ऑप्शन. देखो एलिमिनेशन में ना बच्चों बहुत ताकत होती है, एफिशिएंसी और स्पीड दोनों अगर हो तो फिर मज़ा ही आ जाता है. तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 23 इज रिलेटेड टू योर नरेशन. नरेशन में बच्चों अगर ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स हैं और वो भी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुए तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद आप इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं. ठीक है. अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है द टीचर टोल्ड द बॉयज, द टीचर आस्क्ड द बॉयज. आस्क्ड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, बट आस्क्ड इज मच बेटर. रिक्वेस्टेड नहीं हो सकता. आस्क्ड द बॉयज, कांट होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव है नहीं. तो बी और सी तो एलिमिनेट हो गए, बचा डी और ए. अब देखो यहाँ पे शुरुआत है वेदर से. वेदर की डेफिनेटनेस तब आ जाती है जब आगे और दिया होता है, और नॉट, है ना. तो ए ऑप्शन विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड. तो बचा कौन सा, डी. द टीचर आस्क्ड द बॉयज इफ दे कुड. कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो जाता है, विल का वुड हो जाता है. इफ दे कुड सिट स्टिल एंड डू देयर वर्क. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका मिस स्पेल्ट वर्ड्स, जिसमें 24th क्वेश्चन में आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है और जबकि 25 में आपको रॉन्ग स्पेल्ट वर्ड फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो देखो 24 में दिया हुआ है एक्सपीरियंस शब्द जो पढ़ने में आ रहा है. एक्सपीरियंस का मतलब होता है बच्चों अनुभव, और एक्सपीरियंस की सही स्पेलिंग होती है EXPERIENCE, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में. 24 सी ऑप्शन. 25 में रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है बच्चों. अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं. प्रोसेशन. प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस. क्या होता है, जुलूस. जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है. पैशन. पैशन का मतलब होता है जुनून. अगेन इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है. पजेशन मतलब होता है कब्जा. पजेशन मतलब क्या होता है, कब्जा. पजेशन की स्पेलिंग बच्चों ये नहीं होती. पजेशन का स्पेलिंग होता है POSSESSION. प्रोफेशन मतलब आपका काम, आपका व्यापार. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो हमारे अकॉर्डिंग गलत स्पेलिंग सिर्फ सी में है और सी इज द करेक्ट
ऑप्शन। सो ये थे वो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो जाते हैं। सो अंत तक ये क्वेश्चंस करना ना भूलें। और आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, एक्सेप्ट इस वर्ब को आपको नाउन बनाना है और इसका नाउन क्या होगा ये आपको बताना है स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये मॉडल पेपर्स की सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दैट येस यू आर विलिंग टू अवेयर दीज मॉडल पेपर्स। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, इसका आपको नाउन बनाना है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में। बाय देन, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।